अच्छा, वर्क पर एनर्जी बेसिक थ्योरी सारी कर ली हुई है, कोलिजन्स भी हो गया, लास्ट लेक्चर तक अपलोड हो गया था कल, ठीक है। अब रह गए हम इसके न्यूमेरिकल और एक टॉपिक है मोशन इन वर्टिकल सर्कल, ठीक है। तो न्यूमेरिकल भी शुरू करने हैं, तो पहले हम ख़त्म कर लें टॉपिक। लिखो, हेडिंग डालो, मोशन इन वर्टिकल सर्कल। आपकी ना एनसीईआरटी बुक में एक सॉल्व एग्जांपल है, नई बुक में आई थिंक 5.7 है और पुरानी बुक में 6.7 है, ठीक है। और पेज नंबर 79 है नई बुक का, वहाँ पे एक सॉल्व एग्जांपल दी हुई है मोशन इन वर्टिकल सर्कल। वो सारा टॉपिक यही करना है, उस एग्जांपल में सब कवर हो जाता है और पेपर में 5 मार्क क्वेश्चन पूरी एग्जांपल आ जाती थी वो, ठीक है। तो पेज नंबर नोट कर लो, नई बुक में 79 पेज है एनसीईआरटी का, उसमें 5.7 सॉल्व एग्जांपल है मोशन इन वर्टिकल सर्कल, ठीक है। तो देखो क्या करना, ये पॉइंट कौन सा है, लोएस्ट पॉइंट एल। ये एक स्ट्रिंग है, सेंटर है ओ, ये बॉडी है जिसका मास कितना है mg, फोर्स क्या लगी यहाँ पे। अगर फोर्स वेट नीचे लग रहा है तो स्ट्रिंग में टेंशन कहाँ लगेगी, यहाँ पे इसको वेलोसिटी प्रोवाइड की vl, क्या प्रोवाइड की vl, वेलोसिटी से ये मूव किया, लेट से किसी भी टाइम पे ये यहाँ पहुँच गया यहाँ पे, इस जगह पे ग्राउंड से कितनी हाइट है इसकी h, यहाँ पे इसकी वेलोसिटी मान लेते कितनी होगी v। अच्छा, ऊपर जाके बॉडी वेलोसिटी चेंज होगी कि नहीं होगी चेंज, ये बताओ पहले, क्यों चेंज होगी, ऊपर जाके वेलोसिटी कम होनी कि इंक्रीज होनी है, क्यों कम होनी है, रीज़न क्या होगा, क्या रीज़न होगा कम होने का बेटे, ग्रेविटी बॉडी को नीचे क्या करती है, हॉरिजॉन्टल सर्कल में ग्रेविटी कुछ नहीं करती। ये क्या है, बॉडी नीचे है, नीचे उसके पास काइनेटिक थी, ऊपर जाएगी तो कौन सी एनर्जी बढ़ रही है उसकी, पोटेंशियल, एट द एक्सपेंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी, तो स्पीड कम होनी है। कितना एंगल ट्रेस किया उसने, थीटा, ये एल था, ये पॉइंट कोई है ए, ठीक है। हम पहले यहाँ जाएंगे, देखेंगे एनर्जी चेंजेस क्या है, वेलोसिटी की वैल्यू कितनी है, टेंशन कितनी है, सारी चीज़ें नोट करेंगे। यहाँ पे टेंशन कितनी है TL, यहाँ पे टेंशन कितनी होगी TA, यहाँ पे वेट कहाँ लगेगा, नीचे ही लगेगा, ये ठीक है वेट। अच्छा, बॉडी जहाँ इधर को रही है, वेट ये है, हम वेट के दो कंपोनेंट रिजॉल्व कर लेते हैं, एक कंपोनेंट इधर आ गया, एक कंपोनेंट इधर आ गया। इन कंपोनेंट्स को क्या बोलते हैं, क्या नाम होता है जब वेक्टर के दो इनको बोलते हैं रेक्टेंगुलर कंपोनेंट। अगर ये एंगल थीटा है तो ये कितना होगा, क्यों पता है रीजन, नहीं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, ये कौन है बेटे, देखो ये वर्टिकल लाइन है ना दोनों, तो ये कौन, सेम ट्रांसवर्सल है थीटा। ये वाला कंपोनेंट कौन सा होगा, mg cos थीटा, और ये कौन सा होगा, तो बॉडी की वेलोसिटी उधर है, फोर्स उसके बिल्कुल क्या लग रही है, ऑपोजिट। ये उसको स्लो कर रही है कि फास्ट कर रही है, स्लो। पहले डायग्राम क्लियर हुई, तो हमने पहले स्टार्ट कहाँ से कहाँ तक करना है, L to A, ठीक है। सबसे पहले मेरे को बताओ एट L इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बनेगी इसकी, एट L पॉइंट पे कौन कौन सी फोर्सेस लग रही बॉडी पे, एक mg लग रहा है, एक क्या लग रहा है, टेंशन। क्या बॉडी सर्कल में घूम रही है, तो जब बॉडी सर्कल में घूमती है नेट फोर्स कौन सी होती है, विच फोर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू मूव ए बॉडी इन सर्कल, सेंट्रीपिटल। मीन्स इन दोनों का रिजल्टेंट किसके को लाना है, सेंट्रीपिटल। और सेंट्रीपिटल फोर्स टुवर्ड सेंटर होती है कि अवे फ्रॉम सेंटर, टू अवे होती है हमेशा सेंट्रीफ्यूगल। जब ये सर्कल में घूमते हो ना, ये सर्कल में घूम रही है, बॉडी के ऊपर नेट फोर्स का लगनी है टुवर्ड सेंटर, तो कौन सी फोर्स बढ़ी होगी, TL की mg, ग्रेटर कौन होगा, मैग्नेट TL, क्या होगा फॉर्मूला, TL माइनस mg अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ इक्वल टू ma होगा ना। ये एक्सेलरेशन कौन सी है, सेंट्रीपिटल, तो क्या फॉर्मूला होता है सेंट्रीपिटल का, VL स्क्वायर बाय, यही फॉर्मूला होता है mv स्क्वायर बाय r। L पॉइंट पे टेंशन क्या आ गई, वेट के इक्वल है कि वेट से ज्यादा है, लिखो पहले,
अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ नेट फोर्स इक्वल टू एम ए। इस बॉडी पे कितनी फोर्सेस लग रही है इस पॉइंट पे? ये दोनों फोर्स सेम डायरेक्शन में क्या ऑपोजिट है? तो ऑपोजिट डायरेक्शन में रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं? ऐड करके कि सब्ट्रैक्ट करके? सब्ट्रैक्ट कर दिया, लिख दिया, यहाँ तक आ गए। टी एल क्या आ गया? एम जी प्लस एम बी स्क्वायर बाय, यहाँ तक कोई डाउट पहले? अब आप बताओ, अगर ये बॉडी रेस्ट में होती तो ये वाली टर्म आती? सिर्फ पहली आनी थी। मीन्स जब बॉडी वर्टिकल सर्कल में होती है तो बॉटम मोस्ट पॉइंट पे, लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन बढ़ जाती है कि कम हो जाती है? अगर सर्कल में घूम रही है बढ़ जाएगी, अगर रेस्ट में हो तो एम जी के इक्वल। यहाँ तक हो गया? पहले लिख लो, जल्दी लिखो बेटा, सारी चीज़ें डिस्कस करनी है हमने। पहले लोएस्ट पॉइंट पे लिखेंगे, फिर एट एनी पॉइंट, ठीक है? डायग्राम ड्रॉ कर ली हुई है, ये हो गया। अच्छा, अब कहाँ स्टडी करना है? इसको इरेज कर दें। बताओ अब टेंशन कहाँ पे है? टेंशन के ऑपोजिट कौन है? इस जगह पे क्या हो रहा है? इस जगह दो एक्सेलरेशन है, पता है? एक तो बॉडी सर्कल में घूम रही है, एक सेंट्रीपिटल, और दूसरी एक्सेलरेशन कौन लगा रहा है? ये एम जी साइन थीटा, जो बॉडी की स्पीड को क्या कर रहा है? डिक्रीज। क्या कर रहा है? तो यहां पे एक होगी एम जी साइन थीटा इक्वल टू एम ए टी। टी का मीनिंग यहाँ पे ट्रांसलेशनल एक्सेलरेशन। क्या मीनिंग है? या टेंजेंशियल। क्या यूज हो? टेंजेंशियल। क्या ये टेंजेंट के लॉन्ग है कि नहीं है? ये टेंजेंशियल है। ये एक्सेलरेशन का काम क्या है? बॉडी की स्पीड को क्या करना? स्लो करना। तो लिख देते हैं ए टी कौन है? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, स्लो बॉडी या स्लो डाउन बॉडी। लिख लो ये, हमें हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। लोएस्ट पॉइंट पे एक ही एक्सेलरेशन लग रही है बेटे, लोएस्ट पॉइंट से सिर्फ कौन लग रहा है? सेंट्रीपिटल। जब यहाँ पहुँचेंगे ऊपर जा रहे हैं, एक एम जी साइन थीटा बॉडी को क्या कर रहा है? स्लो। और जो एम जी कॉस थीटा है वो बिल्कुल टेंशन के ऑपोजिट है ना, ये क्या प्रोवाइड करेगा? सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। बॉडी ने अगर सर्कल में घूमना है तो सेंट्रीपिटल तो आना ही आना है। अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होता टेंजेंशियल ना आता। क्या एम जी साइन थीटा को अपोज कर रहा है कोई फोर्स को? एम जी साइन थीटा को क्या इस फोर्स के ऑपोजिट कोई फोर्स है? वो तो वेलोसिटी है। फोर्स को फोर्स कैंसिल करेगी कि वेलोसिटी कैंसिल करेगी? बट इस फोर्स के कोई ऑपोजिट है? नहीं है। एज अ मीनिंग ये अनबैलेंस्ड है, बॉडी ने स्लो होना ही होना। आप कभी भी ट्राई कर लो, किसी बॉडी को ऐसे घुमाओ, स्ट्रिंग एक धागा ले लो, नीचे स्टोन हैंग कर लो, ट्राई करो ऐसे, थोड़ा पुश करो, वो ऊपर जाते जाते स्लो होगी, फिर नीचे आएगी। कारण क्या है? कौन नीचे लेके आया? एम जी साइन थीटा। पेपर में हो सकता है डायग्राम पूछ लें कि विच कंपोनेंट ऑफ वेट ब्रिंग बॉडी डाउन इन वर्टिकल सर्कल मोशन? इज इट नॉर्मल कंपोनेंट और टेंजेंट कंपोनेंट? टेंजेंट। लग गया पता? अच्छा, ये लिख तो दिया पर ये काम का नहीं, हम यूज़ नहीं करेंगे, बट हमें पता होना चाहिए था। लग गया पता? नोट कर लिया, कॉपी पे लिख लिया, कर दें रेज इसको। दूसरी फोर्स कौन सी है इस जगह पे? सेंट्रीपिटल किसके इक्वल आएगी? टी ए माइनस एम जी कॉस थीटा इक्वल टू एम वी ए स्क्वायर बाई आर। तो टी ए क्या आ गया? क्या इन फॉर्मूले को यूज करके यू कैन कैलकुलेट टेंशन एट एवरी पॉइंट और नॉट? हर जगह पे टेंशन काउंट कर सकते हैं? आपको थीटा पता हो, स्पीड पता हो, बस, और कुछ नहीं चाहिए। यहाँ तक कोई डाउट? ये पहले क्लियर हो गया? दो जगह पे काम कर लिया, अब आगे लिखो। अभी मोशन कौन सा चल रहा है? पढ़ो। एल टू ए चल रहा है। एल टू ए में हमने एल पोजीशन पे टेंशन निकाल ली, ए पे भी निकाल ली। अब हम निकालेंगे वेलोसिटी एट ए। लिखो, आगे निकालो, वेलोसिटी एट ए। कल ही नोट है बोला, और वीडियो चल रही है, यह नोट कर लिया। वेलोसिटी एट ए, बताओ फ्रॉम एल टू ए, बेटे कौन सी एनर्जी लूज हो रही है? कौन सी एनर्जी लॉस हो रही है? नीचे से ऊपर जाते कौन सी एनर्जी लूज हो रही है? काइनेटिक एनर्जी। और गेन किस में आ रहा है? काइनेटिक एनर्जी लॉस का मीनिंग नीचे वाली एम वी एल स्क्वायर ज़्यादा थी, ऊपर वाली एम वी ए स्क्वायर क्या है? कम है।
और गेन कितना आया हाइट में mgh। तो आप यहाँ से va² कितना निकालोगे, vl² माइनस 2gh लिख लोगे। सॉल्व करो, क्या ये आता है? आपने वेलोसिटी निकालनी थी ना, नई जगह पे कितनी है, रीअरेंज करके निकाल लेंगे। अभी तक कितनी चीज़ें की हैं, 3। अच्छा ये सर्कुलर मोशन है, क्या ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है कि नॉन यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में स्पीड हमेशा क्या रहती है, सेम। ये जो मैं कर रहा हूँ ये यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म, जो मैं कर रहा हूँ? अब इसमें क्या होता है, पहले ऐसे जाती है, स्लो रहती है, हो सकता है ऊपर जाए, होता है वापस नीचे आ जाए। ये ऐसे भी हो सकती है, ये ऐसे भी हो सकती है, ये पूरा भी चक्कर काट के ऐसे भी हो सकती है। अब मेरी आर्म की पोजीशन देखो क्या है, नीचे फास्ट है, ऊपर जाके क्या हो रही है, ये कौन सा मोशन हुआ, नॉन। यहाँ पे ये चीज़ है। और नॉन यूनिफॉर्म में 2 एक्सेलरेशन होती हैं, एक सेंट्रीपिटल होती है, एक कौन सी होती है, टेंजेंशियल। लग गया हुआ था। ऊपर जाते हुए टेंजेंशियल स्लो करेगी, वापस आते हुए फास्ट करेगी, फिर स्लो फास्ट, ऐसे होता है। आप करके देख लो ना, आप बॉल को ना स्ट्रिंग से एंकर लो, ऐसे करो, आप नोटिस करो कि नीचे से वो तेज़ी से जाएगी, ऊपर स्लो, फिर तेज़ी से, फिर ऊपर स्लो। हमारी अर्थ भी ऐसे सन के राउंड रिवॉल्व कर रही है। समर्स में फास्ट हो जाती है, विंटर्स में स्लो, फिर फास्ट, विंटर्स में स्लो हो जाती है। ये कर ली नोट यहाँ तक, ये भी हो गया। अच्छा हमारे लिए ईजी क्या है, एंगल नोट करें तो ये भी आ जाता है। यहाँ पे एंगल आ रहा है, हाइट निकालनी पड़ेगी। अब हम करेंगे, लिखो एक्सप्रेशन ऑफ हाइट इन टर्म्स ऑफ एंगल, एक्सप्रेशन ऑफ हाइट इन टर्म्स ऑफ एंगल। एंगल की टर्म में हाइट का एक्सप्रेशन निकाल लेंगे। अब देखो कैसे, नई डायग्राम ड्रॉ करना साथ में। यहाँ थे, यहाँ पहुँचे हो, ये क्या है, ये क्या चीज़ है, ये कौन है, ये कौन सा पॉइंट था L, ये कौन सा पॉइंट है A, ये कितना है थीटा, ये कितना है 90। कोई डाउट इसमें? ये टोटल ये कितनी है, लेंथ L है, स्मॉल l, ये भी कितनी है, मैंने R लिखा हुआ रेडियस में, शायद R ही लिख लो। ये सेम ही है ना सारा? कोई बताए फिर, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th में किया, हाइपोटेनस गिवन है, ये थीटा है, तो ये कितना आएगा, यानी r cos थीटा। इसको A, इसको पॉइंट को B लेबल कर लो। बे ट्राइंगल में अगर cos थीटा निकालो क्या आएगा, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज आएगा ना, तो OB कितना आ गया, r cos थीटा। बे ठीक है बेटे, टोटल कितना है ये OL, कितनी थी लेंथ, ये चीज़ सेम चल रही है ना, ये भी आ रहा है, टोटल कितना है, तो r cos थीटा प्लस हाइट इज इक्वल टू कौन है, r है, तो हाइट कितनी आ गई, r1 माइनस cos थीटा। वेरी इंपॉर्टेंट। 4th पॉइंट निकाला। पहला पॉइंट क्या निकाला था, टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट, फिर क्या निकाला, टेंशन एट एनी पॉइंट A, फिर वेलोसिटी एट एनी पॉइंट A, वो भी निकल गई। उनकी कितना, हाइट नो इन टर्म्स ऑफ एंगल एक्सप्रेस करता। कर दिया यहाँ तक, लिखो लिखो जल्दी, यहाँ तक आ गया। वो लिखा हुआ ना आपने, va² vl² माइनस 2gh। न्यूमेरिकल में कुछ भी आ सकता है, थीटा एंगल पे हाइट बोल दो, तब आप ये चीज़ें करोगे। H इक्वल टू R ब्रैकेट 1 माइनस cos थीटा। खत्म हो गया यहाँ तक, कोई डाउट? देयरफॉर लिखो, देयरफॉर va² किसके इक्वल आएगा, vl² माइनस
अब थीटा के वैल्यू चेंज कर ही जाओ, हर एक पॉइंट पे वेलोसिटी आती जाएगी। अगर आपने लोएस्ट पॉइंट पे देखना हो थीटा 0 होगा, cos 0 1 हाईएस्ट पॉइंट पे। अब देखो cos 0 1 करें, 1 - 1 ये सारी टर्म 0 हो गई, तो लोएस्ट पॉइंट पे VL स्पीड थी। 45 डिग्री पे थीटा 45 कर दो, 90 पे निकालना मीन्स अगर आपने पेन दिखाओ, आप यहाँ से शुरू है, ये लोएस्ट है, यहाँ पहुँचे थीटा कितना पुट करोगे 90, यहाँ पहुँचोगे थीटा कितना होगा 180, यहाँ पे 150, कोई भी एंगल पुट कर जाओ, हर जगह पे वेलोसिटी निकाल सकते हो। हाइट की रिक्वायरमेंट तो नहीं है ना, तो ये क्यों ड्राइव किया, टू कैलकुलेट वेलोसिटी एट एनी पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू एंगल। एंगल पता हो, एंगल आंसर निकल जाएंगे। यहाँ तक हो गया, ठीक, क्लियर हो गया। अब आगे ये सारा कर लिया हमने कि हमारा एम था कि वर्टिकल सर्कल में लोएस्ट पॉइंट पे क्या काम करना है वो पता हो, टेंशन एट एनी पॉइंट पे टेंशन हो, एट एनी पॉइंट पे वेलोसिटी भी पता हो। चार चीज़ें निकालनी है, क्या क्या निकालना है, लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन, एट एनी पॉइंट पे टेंशन, एट एनी पॉइंट पे वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ हाइट, इन टर्म्स ऑफ एंगल, खत्म हो गया। अब हम कंडीशंस करेंगे, ठीक है। अब आप चीज़ नोटिस करो कि आपके पास लेट्स से कि ये चीज़ है मेरे पास, ये वर्टिकल सर्कल है, ये क्या कर रहा है, ये ऑसिलेशन है, क्या है, अबाउट लोएस्ट पॉइंट। मैं इसकी कंडीशन ड्राइव करूँगा, ये मैंने क्या कर दिया, इसको स्पीड अप कर दिया, मैं होर कितनी स्पीड ना घुमावा पूरा वर्टिकल सर्कल आ जाए। अब वो कंडीशन ड्राइव करेंगे, लिखो, हेडिंग डालो पहले, कंडीशंस फॉर वर्टिकल सर्कल कंप्लीट, कंडीशंस फॉर कंप्लीट वर्टिकल सर्कल। अब वो कंडीशन क्या है वो देखो, पहले न्यूमेरिकल तो ये चार चीज़ें पे आएगा, TL, TA, VA, VL के ऊपर। दूसरा आएगा कंडीशन, देखो अगर ये बॉडी यहाँ से शुरू होती है VL स्पीड से और ये हाईएस्ट पॉइंट पे पहुँचती है तो वहाँ पे इसकी स्पीड होगी लेट्स से VH। बॉडी का वेट कहाँ लगेगा, नीचे, टेंशन कहाँ लगेगी, नीचे, तो मोशन क्या हुआ है L2H पे लिखो, L2H एट H बताओ, L के बारे में सब कुछ पता है, दोबारा नहीं लिखेंगे। हाईएस्ट पॉइंट बताओ TH और MG सेम डायरेक्शन में है कि ऑपोजिट, इक्वल टू mVH²/r। हाईएस्ट पॉइंट तक बॉडी पहुंचे, कंडीशन क्या है कि हाईएस्ट पॉइंट पे जो टेंशन होनी चाहिए मिनिमम टू मिनिमम कितनी हो, 0 या 0 से ज़्यादा, क्या हो 0 या, क्योंकि अगर स्ट्रिंग टॉप पे पहुंची, स्ट्रिंग स्ट्रेच नहीं रही, लूज हो गई, क्यों हो गई लूज, तो सर्कल कंप्लीट होएगा। सर्कल तब कंप्लीट होगा स्ट्रिंग क्या है, स्ट्रेच्ड है, और अगर स्ट्रिंग स्ट्रेच्ड है टेंशन क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन 0। तो लिखो फॉर कंप्लीट, बेटे चौक पकड़ो, पढ़ी क्लास में, फॉर कंप्लीट सर्कल TH क्या होना चाहिए, यहाँ 0 है या ग्रेटर देन, लेस नहीं होना चाहिए था, मीन टॉप पोजीशन पहुंचो, स्ट्रिंग स्ट्रेच्ड होनी चाहिए। स्ट्रेच कब होगी, जब टेंशन नॉन जीरो होगी। मेरे यहाँ पे TH प्लस MG है, दोनों साइड पे TH प्लस MG कर दिया, ठीक है, दे दो है चौक, चलो देख लेना बेटे, देखो ठीक है कि नहीं, क्या ये ठीक है कि नहीं बताओ। TH ग्रेटर देन 0 था, दोनों साइड मैंने MG ऐड कर दिया, इनइक्वालिटी मेंटेन रहेगी कि नहीं रहेगी। ये TH प्लस MG किसके इक्वल है, mVH²/, तो VH की वैल्यू क्या होनी चाहिए हाईएस्ट पॉइंट पे, √GR कितनी होनी चाहिए, ये लर्न कर लो। अगर आप चाहते हो ना कि आपकी जो बॉल है वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करे, हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी स्पीड कम से कम कितनी होनी चाहिए, √GR या उससे। अगर स्ट्रिंग छोटी है, देखो मेरा एफर्ट ज़्यादा हो गया, मैं अगर एनी बड़ी स्ट्रिंग लेके घुमाना ना, मैंने पता है बहुत ज़्यादा स्पीड देनी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा। अगर मैं स्ट्रिंग को क्या कर दूँ, छोटा कर दूँ, देखो ईजी है ना घुमाना, पूरा वर्टिकल सर्कल हो गया, मेरा एफर्ट कम लग रहा है कि ज़्यादा लग रहा है, हूँ मैं स्ट्रिंग वड्डी होती पई है, एफर्ट क्यों होएगा, क्यों, VH इज़ प्रोपोर्शनल टू R, प्रोपोर्शनल टू R की चीज़ है थे, रेडियस या लेंथ। यहाँ तक हो गया क्लियर,
तो पेपर में आपको पता होना चाहिए कि कल को एमसीक्यू आता है, एट हाईएस्ट पॉइंट व्हाट शुड बी द वेलोसिटी फॉर कंप्लीट सर्कल। क्या आंसर लिखोगे? √2gr और मोर देन दैट। क्या है? 2gr और मोर देन दैट। लिख लिया? अच्छा, आपने जब बॉडी को वेलोसिटी देनी थी सीधा हाईएस्ट पे पहुंचना था कि पहले लोएस्ट से शुरू करना था? अगर हाईएस्ट पे इतनी स्पीड है देन व्हाट शुड बी स्पीड एट द लोएस्ट में। लिखो आगे नीचे, ये नोट कर लिया यहाँ तक? लिखो, ये नोट्स में नहीं लिखा हो कहीं पे, सारा लिखना पैना, ठीक है? नोट्स नहीं लिखा होया। आगे लिखो, वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट, वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट फॉर कंप्लीट सर्कल, फॉर लोएस्ट पॉइंट फॉर कंप्लीट सर्कल। तो क्या करेंगे? L2H लॉस किस में आया? काइनेटिक एनर्जी। और गेन किस में आया? बेटे लॉस ग्राउंड पे कितनी है? mvL²। हाईएस्ट पॉइंट कितनी है? mvh²। और गेन कितना है? हाइट कितनी हो गई पता है? 2r। क्यों लिखा मैंने? डायमीटर ऊपर पहुंचे हैं ना, डायमीटर के ऊपर 2r, ठीक है? और यहाँ सिंप्लीफाई करके VL² क्या आ गया? VH² + 4gr। यहाँ तक आ गए? लिखो जल्दी। क्या ये गलत है कि ठीक है? स्टेप ज़्यादा हैं बट सीक्वेंस में चल रहे हैं, ठीक है? यहाँ तक चीज़ क्लियर? देख लो, पहले भी किया ना, पहले हमने लोअर टू ए किया, लोअर टू एच कर। यहाँ तक ठीक है? अब देखो, हमें पता है VH क्या होना चाहिए? √gr के इक्वल होना चाहिए ना, उससे ज़्यादा। यहाँ पे VH है कि VH² है? मैं स्क्वायर कितना, कितना आंसर आ गया? मैंने दोनों साइड पे ना 4gr ऐड कर दिया, ठीक है? और ठीक है कि नहीं? ये कौन है? ये कौन है? VH² + 4gr कौन है? तो VL² कितनी आ गई? ग्रेटर देन 5gr। मतलब VL क्या होना चाहिए? अगर आपने बॉडी को वर्टिकल सर्कल कंप्लीट करवाना है, आपकी जो लेंथ है वो नोट करो, रेडियस नोट करो, उसकी वैल्यू इसमें डाल लो। जो स्पीड आएगी आपको लोएस्ट पॉइंट पे उतनी स्पीड कम से कम देनी पड़ेगी, या उससे ज़्यादा तो बॉडी क्या करेगी? वर्टिकल सर्कल। तो ये देखिए, वो फाइटर जेट्स होंगे है 15 गज की परेड से, वो इदा जाते हैं पूरे ऊपर टॉपल होके इदा आते हैं ना। तो वो पूरा वर्टिकल सर्कल कैसे लेते हैं? रनवे पे जब उन्होंने लिफ्ट करना होता है तो अपनी स्पीड इस वैल्यू से ज़्यादा रखते हैं, इससे कम रखेंगे तो ऊपर जा ही नहीं पाएंगे, इत्थे ही वापस आना पड़ेगा। पूरा अगर सर्कल कंप्लीट करना है तो कम से कम स्पीड कितनी होनी चाहिए? और ये क्वेश्चन पेपर में आना है 5 मार्क में, 5 है ए पेपर से क्वेश्चन आना है। 5 मार्क में क्वेश्चन आए, 4 मार्क में आए। NCERT में सॉल्व इन टेक्स्ट एग्जाम्पल दी हुई है वर्टिकल सर्कल के ऊपर, जो मैं करवा रहा हूँ सारी चीज़ें उसी में ही हैं। उसमें एक क्वेश्चन में सारा टॉपिक ख़त्म किया हुआ है, वो ये है। ये आगे क्लियर हो गया? तो कल को आपसे कोई पूछे कि अगर आपने कंप्लीट सर्कल करना है देन व्हाट शुड बी द वेलोसिटी एट द लोएस्ट पॉइंट और मोर देन दैट। अगर √5gr से थोड़ी सी कम भी होगी तो बॉडी क्या करेगी? ऐसे जाएगी, ऐदा। सर्कल होया कंप्लीट, ठीक है? यहाँ तो क्लियर हो गया पहले, और ठीक है? हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी? √2gr। लोएस्ट पे, हाँ बेटे, ये आपने दोनों साइड में 4gr ऐड किया, यहाँ पे भी किया, यहाँ पे किया। 4gr + gr कितना हो गया? और ये क्वांटिटी किसके इक्वल है? हो गया, ठीक है? क्लियर हो गया? ये किसकी कंडीशन है? वर्टिकल सर्कल। अगले लिखो, फॉर सेमी सर्कल। वर्टिकल सर्कल पूरा हो गया ऐदा, सेमी सर्कल क्यों होएगा? ऐसे है सेमी सर्कल। लिखो, फॉर सेमी सर्कल बहुत इजी है। बॉडी एत तक पहुंची, बस इस तो जा नहीं रही, मीन्स इस जगह पे वेलोसिटी कितनी होएगी? ये कोई पॉइंट है C, एंगल कितना हो गया? और ठीक हो गया। यहाँ से कितनी वेलोसिटी लीव किया? VL। और यहाँ पे आके बॉडी क्या हो गई है? रुक गई। सेमी सर्कल की बात कर रहे हैं ना, क्या इस तो बियॉन्ड जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए?
नहीं जांचेगा। दसो फिर L2C क्या हो रहा है, लॉस इन, और यहाँ पे गेन किस में आया है, लॉस कंप्लीट हो गया, हाफ MVL² माइनस 0, गेन कितना आया, तो VL कितना हो गया, √2GR। VL कितना हो गया, कोई डाउट है विच? एट द मीनिंग अगर आपकी लोएस्ट पॉइंट पे स्पीड पूरी √2GR है तो बॉडी कहाँ जाएगी, सेमी सर्कल। अगर √2GR से ज़्यादा है बट √5GR से कम है तो बॉडी सेमी सर्कल क्रॉस करेगी, ऊपर तक जाएगी बट कंप्लीट सर्कल। तो कंडीशन क्लियर हो गई। और अगर √2GR तो घट होगी तो फिर क्या करेगी, ऑसिलेट। क्या करेगी, जैसे मैंने अभी यहाँ पे स्पीड दी है, बड़ी कम है ये स्पीड √2GR से कम है कि ज़्यादा है, कम है ना। अगर सेमी सर्कल पूरा बनाना है, बच गई, अगर पूरा सेमी सर्कल बनाना है इतना, यहाँ तक जाए, ये यहाँ से यहाँ तक जाए, फिर यहाँ से यहाँ तक जाए, तो क्या करना पड़ेगा, √2GR। अगर √2GR से कम दे दी, ऑसिलेट। लिखो फॉर, आगे लिखो, फॉर ऑसिलेशन अबाउट लोएस्ट पॉइंट, फॉर ऑसिलेशन अबाउट लोएस्ट पॉइंट VL क्या होना चाहिए, लेस देन √2GR। VL क्या होना चाहिए, लेस देन √2GR। कोई डाउट है विच? तो ये मोशन इन वर्टिकल सर्कल था। एक छोटा क्वेश्चन ये भी आता है, लिखो, फॉर कंप्लीट सर्कल, फॉर कंप्लीट सर्कल शो दैट टेंशन एट द लोएस्ट पॉइंट, फॉर कंप्लीट सर्कल show that tension at lowest point must be equal or more than, must be equal or more than 6 times the weight, 6 times the weight of the body, must be equal or more than 6 times the weight of the body, 6 times। बताओ भी, टेंशन एट लोएस्ट पॉइंट, क्या फॉर्मूला निकाला था लोएस्ट पॉइंट पे टेंशन का आपने, देखो कॉपी पे की थी, mg प्लस क्या था, यही था, MVL²/R था। बेटे कंप्लीट सर्कल के लिए VL जो होता है क्या होना चाहिए, तो VL² कितना आएगा, ठीक है। मैंने MVL²/R किया तो क्या आ गया, 5 mg, दोनों में मैंने mg ऐड कर दिया, कर दिया ऐड। ये कौन है, हो गया प्रूफ। बेटे MCQ हो सकता है, ये लर्न कर लो इस चीज़ को कि अगर कंप्लीट सर्कल हो रहा है तो लोएस्ट पॉइंट पे कम से कम टेंशन क्या होती है, 6 टाइम द वेट, बहुत ज़्यादा है। बॉडी अगर 10 kg की है, इट अपियर्स टू बी 60, मोर देन 60 kg इफ इज इन ए सर्कुलर मोशन। ऐसा मतलब कोई नॉर्मल धागा नहीं लगाना, धागा ऐसा लगाना जो बॉडी के वेट तो 6 टाइम ज़्यादा टेंशन की कर सके, हैंडल कर सके। अगर लाइटर वेट लगाया और लाइटर धागा लगाता और जो सर्कल च घुमावांगे वो टूट जाएगा। क्यों टूटेगा, टेंशन क्या है, बहुत ज़्यादा है कि बहुत कम है, 6 टाइम से ज़्यादा है। 6 टाइम पता कितना हो गया, मोर देन 700%, सॉरी मोर देन 500%, 500% ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, हो गए क्लियर। तो जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सब करवा दिए। टेंशन आ सकती है आपके पास, वो फोर्स पूछ सकते हैं, टेंजेंशियल फोर्स पूछ सकते हैं, ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट पे टेंशन, लोएस्ट पॉइंट पे एनी पॉइंट, वेलोसिटी आ गई। कल को पेपर में न्यूमेरिकल आ जाए कि एक बॉडी का ना रेडियस है 5 मीटर, ठीक है, रेडियस कितना है, और उन्होंने लोएस्ट पॉइंट स्पीड दी 20 मीटर पर सेकेंड, कितनी दी, कहते चेक करो सर्कुलर मोशन कंप्लीट करेगा कि नहीं करेगा। कैसे चेक करेंगे, उसकी स्पीड इतनी दी हुई है, हमने चेक करना है कि क्या ये पूरा सर्कल कंप्लीट करेगा कि नहीं करेगा। कैसे चेक करेंगे, हम कौन सी स्पीड काउंट करेंगे,
कि स्पीड काउंट करांगे √5gr। तो पहले लिख लेते हैं, कॉपी पे लिखो क्वेश्चन, लिखो अ स्ट्रिंग ऑफ 5 मीटर, a string of 5 meter hanged with a mass m, a string of 5 meter hanged with mass m and pushed with velocity 20 meter per second and pushed with the velocity 20 meter per second, करता पुश करता 20 meter per second, will it complete vertical circle? Will it complete vertical circle? देखो चेक करो √5gr। चलो बेटे नोट कर लिया। अच्छा चेक किया है वेलोसिटी √5gr कितना आया। कंप्लीट के लिए हमारी वेलोसिटी क्या होनी चाहिए, कितना आता है 50 × 5 कितना आया 250 स्क्वायर रूट निकालेंगे अप्रॉक्सीमेटली कितना आना है 15.7 मीटर पर सेकेंड, कितना आना है 15.8 ही लगा लो। एज मीनिंग लोएस्ट पॉइंट पे स्पीड 15.8 या से ज़्यादा होगी तो वर्टिकल सर्कल होना है। तो क्या यहाँ पे है 20 इससे ज़्यादा है कि नहीं है, ज़्यादा है तो फिर वर्टिकल सर्कल होएगा कि नहीं होएगा, होएगा। लिखो करो नोट। तो बेटे पेपर में वर्टिकल सर्कल पूरी डेरिवेशन ना आई तो ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन आ जाने हैं। आपको ये बता देंगे पूरा क्वेश्चन आप ड्राइव करो 3 नंबर में और 2 नंबर में एक नंबर के 2 ऐसे क्वेश्चन कि ये वेलोसिटी से वर्टिकल सर्कल होगा कि सेमी सर्कल होगा। और इसी सब में कहें कि कितनी वेलोसिटी से रिलीज करें, लिखो ये नोट कर लिया, ये कर लिया, नीचे लिखो इन प्रीवियस क्वेश्चन कैलकुलेट वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट। इन प्रीवियस क्वेश्चन कैलकुलेट वेलोसिटी एट लोएस्ट पॉइंट टू कंप्लीट सेमी सर्कल। बताओ सेमी सर्कल की कंडीशन क्या है, क्या है सेमी सर्कल की कंडीशन √2gr। तो क्या लिखोगे सेमी सर्कल √2gr क्या आएगा 2 × 10 × रेडियस कितना है 5, कितना हो जाएगा 100। क्या स्पीड होनी चाहिए, अगर पूरी 10 मीटर स्पीड होती तो सेमी सर्कल, 10 से ज़्यादा दोगे तो मोर देन सेमी सर्कल, 10 से लेस होगी तो ऑसिलेशन। 3 चीज़ें होगी क्लियर। ऑसिलेशन थोड़ी स्पीड दोगे तो भी होगा, बड़ी होगी तो भी होगा, ठीक है। पूरी 10 होगी तो सेमी सर्कल, मोर देन 10 मोर देन सेमी सर्कल, बट कंप्लीट नहीं। मैंने कंडीशन बोल दी कि सेमी सर्कल के लिए इक्वल टू कर दो, मोर देन सेमी सर्कल के लिए ग्रेटर देन, ठीक है। चलो ये टॉपिक खत्म हो गया, हूँ NCERT क्वेश्चन रह गए हैं, ठीक है। आज वीडियो में पोस्ट कर देंगे जिसमें NCERT क्वेश्चन सॉल्व करवाए गए हैं बैक एक्सरसाइज, ठीक है। तो आपने करने हैं। चलो आपका कौन सी क्लास है अब,